अभी दरभंगा का जो भिखारी जो जज है साला बिकाऊ रंडी की तरफ बिकाऊ जज, वो एस टी एस सी थाना का मैंने जो है शैलेंद्र कुमार, ये मैंने हमको कह रहा है कि यदि हम गलत कुछ कह रहे हैं तो आप हाई कोर्ट में चले जाइए। तो मेरा वही कहना था, जो हम रिकॉर्ड भी किए हैं, हम जो यूट्यूब पे डाल भी दिए हैं उसे बातचीत का। तो मेरा कहना है कि भाई वो तो हम हाई कोर्ट जाएंगे ही। मान लीजिए कि आपने किसी को मृत्यु दंड की जगह उम्र कैद दिया, उम्र कैद की जगह आपने मृत्यु दंड दे दिया, तो उसमें तो आदमी जाता ही है कि सेटिस्फाइड नहीं है फैसला से। फैसले की बात तो अभी तो हुई ही नहीं कि फैसला से हम सेटिस्फाइड हो चाहे नहीं। तुम साला बद्री चौपाल का अंडकोश, उसका लंडकोश चाट कर साला अब उसका गू खाकर, उससे पैसा खाकर तुम ये हमको बताओ कि मतलब मेरे एब्सेंस में थाना का प्रभारी रवि कुमार चौधरी को बुलाकर, जिसने पूरा चार्जशीट तैयार किया जिसमें कमियां ही कमियां हैं, जो किसी तरह से रजिस्टर और टिकने वाला केस नहीं था, जिसको एसडीपीओ ने ट्रू कर दिया कि हाँ केस हो रहा है, निरीक्षण आंख बेच के गया था साला। तो हम उसको बुलाने की बात कर रहे हैं, उसको तुम अस्वीकृत कर रहे हो, स्वीकार्य नहीं है। और तुम थाना प्रभारी का जो आया था रवि कुमार चौधरी मेरे एब्सेंस में जानबूझ के, मैंने 12 जून के बाद 18 जून को कोई डेट देता है साला। हाँ, गड़चलाकी कर रहा है तुम साला बद्री चौपाल। वो तो चलो उसमें भी कहेगा हाँ तो दे दिए, वो हरामखोरी तुम किया, लेकिन ये बताओ कि तुम अपने तरफ से कोई वकील खड़ा करके गवाही क्यों कर, उसका जीरा काहे करवा दिया? मेरे तरफ से कोई वकील खड़ा करके जीरा क्यों करवा दिया, ये हम पूछ रहे हैं। गाड़ का अंडकोश जो है, जो मतारी मौगी का साला पैंटी खोल खोल के गुप्तांग दिखा दिखा के जो पद और पैसा और वो जो मैंने जगह टिकाए हुए है साला, मौगी के देह पे गुप्तांगों पर इसका पूरा जिंदगी टिका हुआ है। किसी रंडी को या तो अपनी मौगी बनाया होगा, चाहे अपनी मौगी को रंडी बनाया होगा, तब ये टिका हुआ जज पे। तो ये हरामखोर वो जो मैंने, अब देखो कि डॉक्टर का जो था वो हमको कच्चा मिला हुआ है, गवाही का जो था वो सर्टिफाइड कॉपी जो टाइपिंग करता है वो भी मैंने इसमें मिला है। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि कैसे डेटा उसका उड़ गया, या फिर कह रहा है कि मैंने आप कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं कर ले रहे, उसमें हम झाड़े थे और डेटा उड़ गया का हम रिकॉर्ड कर लिए थे। तो उसके बाद तो ये भी चला कि मैंने बैग बाहर रख के आइएगा, किसी को साथ में लेते आइएगा, बैग पकड़ेगा। तो ये साला ये सब कांड कर रहा है। उसके बाद अभी मैंने कच्चा लिए हुए हैं डॉक्टर का, थाना प्रभारी का भी पड़ा हुआ है, ये जो हम आवेदन दिए हैं और उसको अस्वीकृत किया है वो भी फाइल में पड़ा हुआ है, और उस दिन जो मेरा स्टेटमेंट लिया वो भी फाइल में पड़ा हुआ है। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप नीचे एक ठो, मैंने एक तल्ला से नीचे उतर कर दूर में जाओ, वहाँ पे एक ठो फॉर्म भरो, इसको चिरकुट कहते हैं। वो चिरकुट का जो काउंटर पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट नीचे का होता है, जो जिसमें आपका नंबर उम्बर रहेगा, मैंने एक होता है ना कि स्लिप आप दिए, तो वो तुरंत नहीं मिलेगा, भगवान जाने कहला नहीं मिलता है, वो तुरंत नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 4 बजे तक रुकना पड़ेगा। ये हमको बाद में पता चला, पहले पता चला था कि 1 दिन बाद मिलता है। तो माने आप यहाँ से आओ, ठीक है, 70-75 किलोमीटर दूर, फिर जाओ, ठंड है कि गर्मी है चाहे जो भी, मैंने बेकार, मैंने एक ठो इसके लिए, चलो ठीक है, उसके लिए भी जब हम बाद में गए कि वो तो पड़ा रहेगा काउंटर पार्ट। हम जब कुछ ही दिन बाद डेट था, हम गए 10-15 दिन बाद डेट था, तो वो न कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए गया था मेरा चिरकुट, क्योंकि काउंटर पार्ट तो तुम रख देगा कहीं भी, हम जाके उठा लेंगे, ऐसा एक सिस्टम है। लेकिन जो हम फॉर्म भरे उस पर तो कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई ये लोग किए। तो कथी किए, तो कोर्टवा में गया और कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी है सारे गवाही का, जो है, जो टाइप करके जो प्रिंट करवा के निकाल के रखा है, फाइल में अटैच्ड है, तो वो यहाँ पे आया। एंड उसका एक टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट है। तो ये कहाँ है लिखा हुआ, कौन है नहीं पता, मौखिक हमको नीचे चिरकुट वाला रूम में बोल दिया, ऊपर बोल रहा है कि वो तो मनी रहता है तो उसका टाइम रहता है। किसके बारे में टाइम रहता है, कितना दिन टाइम रहता है, ये हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि वैसे ही थूक घोट घोट के बोलते रहता है साला। क्योंकि उसका मौगी का तो गुप्तांग में, छिद्र में तो बद्री चौपाल का वो ढुकता है ना मूतने वाला, तो उसी से ना इसके बाप के भी ऐसी मतारी ऐसी ही करवाया होगा, इसका बाप भी मतारी का, तो ये कुत्ता का बच्चा पैदा हुआ होगा, तो कुत्ता के पानी से चुदवा के तो ये पैदा हो, तो ये ऐसे ही सब एक टीम है, टीम बना के ही। हाँ, तो तुम साला रंडी खाने का दलाल बनल है, तो तुम जज काहे कहता है, न्यायालय काहे कहता है, तो पेशकर कथी है रे साला, रंडी का दलाल साला, या फिर रंडी का भतार कह लो, बद्री चौपाल की रखैल का भतार कह लो, ये भी हो सकता है, उसकी रंडी बेस्या का भतार कह लो, ये सब उसका बद्री चौपाल के रंडियों का भतार है सब। तो वहाँ पे हमको ये मादरचोद नीचे गया तो बोल रहा है कि 4 दिन, अब ये कुछ बोल देगा और नीचे कुछ बोल देगा, तो सेटिंग है पूरा नीचे तक, सर्टिफाइड कॉपी जो मिलता है जिस नीचे, वहाँ भी सेटिंग है। हम तो यहाँ स्पेशल है ना,
हम तो यहाँ स्पेशल इनके तो गाड़ में हम बांस पेल रहे हैं। एसडीओ एसडीपीओ ये डीओ बीओ सबका तो गाड़ फाटल है, अतरी तक ढुकल है भीतर में, बाप बाप कर रहा है, दाई दाई कर रहा है, मर रहा है, सर रहा है, गल रहा है। तब ना इतनी परेशानी है कि बादाम हमको 200 रुपया किलो मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी जियो स्मार्ट पॉइंट जो है वहाँ का जो क्योंकि मजदूरबा उस्तूरबा तो लोकले न रहेगा, तो यही कुत्ता के पानी से उत्पन्न कोई काम कर रहा है, तो उस दिन बदतमीजी कर रहा था, तो उसको छोड़ो। अब ये चीज़ माने मेन मुद्दा है कि ये सब साला जज वो जो ऐसा रंडी का 14 साला जन्मा हुआ है साला, रंडी का भतार है साला, रंडीगिरी से ही इसका घर संसार चल रहा है, डिजिग्नेशन ही पोस्ट रेपुटेड पोस्ट रखे हुए हैं, तो इसका तो अब दुनिया का बाकी सबका कथी कहोगे। अब यहाँ टीचर को आवेदन लिखने नहीं आ रहा, हेडमास्टर को साला रजिस्टर की स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा है, राष्ट्रगान गलती गाता है बच्चा इतना से, और प्रतिष्ठित स्कूल बना है, बेस्ट स्कूल बना, तो उसको आप क्या कहोगे फिर। ये सारा जज दचियार है। हम बोले कि आप जो इस मैंने अपने मन से उस दिन तो बिना रिकॉर्ड तो समझ गया कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे तो बहुत हग रहा था, बड़का बड़का दांत पीस के, मैंने बदरी चौपाल के रंडी का जो भतार है ना साला खसम उसका, या फिर अपनी मौगी को जो रंडी बना के जो ये कर रहा, उसके चरित्र में उसके बातचीत में दिख रहा है बड़ा पिंगिल पादा कि माने हम नहीं खड़ा करते तो आपका बेल टूट जाता, इस नियम के तहत ऐसे होता है, कुछ भी कहीं होता है तो वही जाता है। मेरे कथी आप आए वैसे जो बोल रहे हैं, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। कहीं भी कुछ होता है तो प्रकांड विद्वान ये राम स्वरूप सिन्हा ही जाता है, कथी में जाता है, कथी में जाता है, कथी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने जाता है, कथी कर रहे हैं, उसे कहीं नहीं पुल बनवा रहे हैं, पागल है का पगला, गू खा ले रहे साला सनकल कहीं का, बदरी चपाल का मुँह गू खा के साला टिक रहा है, तो इसका माथा फेल है साला चुतिया का साला, जवाब नहीं मिला था। और बड़ बड़ गौर गौर अतने अतने बुद्धि है तुम्हारा, पूरा बिहार का जो जितना पदाधिकारी चूतर रख के बैठल है साला सब इसने आए वैसा अथी कर रहे हैं, एक जवाब माने कोई अथी कर तो कहेगा क्या आप बहुत तेज है साला कुत्ता का पिल्ला। हम बहुत तेज नहीं है, तू साला कुत्ता का पिल्ला है साला, तेरा बुद्धि जो नॉर्मल जो कॉमन बुद्धि होता है वो भी नहीं है तेरा, और तेरे पिंगिल पादने से हम चना के झाड़ पर नहीं चढ़ते हैं। ये अतीब सुंदरी है, ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, वो सब नहीं है। हम जो है एक टीचर है तो हमको टीचर लायक पूरा ज्ञान है, लेकिन तू जिस पोस्ट में बैठा है ना, डीपीओ है, डीओ है, एसडीओ है, एसडीपीओ है, डीएम है, उस लायक तू है नहीं, और चुतरवा रख के बैठल है वो दूसरी बात है, पाद रहा है, हग रहा है, मूत रहा है, खा रहा है, गिज रहा है, वो दूसरी बात है। तो तुम्हारा ये भ्रष्टाचार का वही चल रहा है। जब जवाब हम तुमसे मांग रहे हैं कि किस नियम के तहत तुम ऐसा किया, और उस दिन तो बड़ा पिंगिल पाद रहा था जब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे एक डेट पहले का, 27 नवंबर में तो बड़ा पिंगिल पाद रहा था, दांत पीस पीस के इसी से बोल रहा था, पेटिशन कहते हैं आवेदन को, उसमें 5 रुपये का जो स्टिकर लगा के और टिकट लगा के यहाँ जमा देना होता है, वो तो आपको हम बता रहे हैं और आप मेरे ऊपर मेरे क्वेश्चन राइज कर रही हैं। तो हक दिया, तो जब दोबारा हम पूछे उस दिन हम बोले तो हाँ हाँ तो रिकॉर्ड है कानून में है, तो प्रिंट करवा के दे देंगे, दे दीजिएगा। पेशकरवा को बोल रहा है साला जोकर है, अतः बतः जोकर है साला, गाड़ कुदाने वाला साला कुत्ता बिलाई है, रास्ता पे नाचने वाला पगला है साला। तो जज है ना साला, जज का ये हालत है बिहरिया का। तब ये कुत्ता बिलाई विकास की बात करेगा। अभी एक ठो गधा से बात करने गए, बात किए थे, कल बात हो रही थी, तो नीतीश कुमार मैंने कुछ नहीं बदल पाए ना साले। तू अपन गाड़ लेके साले मोगी का गाड़ चाटेगा, अपना गाड़ चटवाएगा साला, बैठल रहेगा कुत्ता की तरह। हाँ साला, यहाँ जो जितना अथी हुआ है उसको सही को सही और गलत को गलत बोलने में साला आंतरी तेरा अथी फट रहा है साला भोंसरी के। तू नीतीश कुमार तुम्हारा यहाँ आके मैंने मेरा पुलिस जो FIR नहीं लिया तो नीतीश कुमार आके FIR लेवा देंगे साले कुत्ता का पिल्ला कहीं का। हमको कहने यार कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज हैं, बहुत पढ़े लिखे, स्टार्टिंग से ही जेल से जब निकले हैं, रमनिया था वहाँ D ऑफिस में और बाकी सब ये, तो आप ईगो छोड़िए। मैंने ईगो है मेरा, ये शब्दावली नहीं, गर्दनी बाग का गांधी ये सब शब्दावली ये सब खोज के लाता है, सब अपना अपना नारा खोज के लाता है, शिक्षा सत्याग्रह ये सब पगला छगला बता ऐतिहासिक फोटो है। तो वैसे ही हमको ईगो, मैंने मेरा स्वाभिमान नहीं है, ये लड़ाई नहीं है न्याय की लड़ाई, ईगो है। इस स्वाभिमान की लड़ाई, बदरिया जो है स्वाभिमान की लड़ाई, इसकी मौगी को जो चोदता है ना, पेलता है जो, तो वो पेलाई बंद हो जाएगा तो इसका जो हवस है जवानी का जो आग है वो बुझेगा नहीं। तो जो रहता है ना जवानी, मदमस्त जवानी है साला, जब तक 20 से नहीं पेलवाएगी तब तक उसका जवानी ठंडा नहीं होगा और छटपटाल रहेगी साली। कुतिया से जाके कुत्ता से करवा लेगी, खेत में हगने इसीलिए ना जाती है सब कि जवानी ठंडा नहीं होता, तो कहीं उसके नाम पे करवा के, जो भी पेट में बच्चा आएगा वो भतार का है।
तो इसीलिए यही चीज़ ना है, यही तो समाज में दिख रहा है कि कहाँ के कौन माने एक रियल इंसान जो कहा जाए वो कितना है बड़ा हुआ। तो वह मेरा ईगो हो गया। और मैंने ये सब मैंने झगड़ा झुगड़ी ये सब छोड़िए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, नौकरी अपना कंटिन्यू कीजिए, पैसे ऐसा कमाइए और ज़मीन उमीन खरीदिए। ये सारा चीज़ हमको बता दिया मैंने, हम क्या करेंगे, किससे क्या होगा, सब कुछ ये। लेकिन अपना मौगी को पिलवाएगा, चुतवाएगा, सारा रंडीगिरी करवाएगा तो करवाएगा ही, उससे नहीं बाजाएगा। अब मौगी भी रंडी एकदम पक्कल है, साला सील तो अपने बाबा से तोड़वा के आती है सब यहाँ पे। तो ये कुत्ते की औलाद इस तरह का है। वहाँ हमको कह रहा है 4 दिन आया था सर्टिफाइड कॉपी में और 4 दिन के बाद वापस चला जाता है। वाह, मैंने वहाँ से जेरोक्स करके ठप्पा उप्पा मार के जो यहाँ देता है, फिर उसको वापस 4 दिन के बाद लेने का वो दायित्व लिए हुए, एक्स्ट्रा बर्डन। जमा हुआ कि नहीं हुआ तो फिर ये चाहे यहाँ का आदमी नहीं लिया तो कह वहाँ भी अलमीरा में सरेगा, एक्स्ट्रा जब जेरोक्स किया तो या तो फेंकाएगा या फिर सरता रहेगा, कहीं पड़ल रहेगा। एक टाइम लिमिट 6 महीना चाहे साल भर चाहे कुछ भी। साला यहाँ पे 20-20 साल का फाइल से पड़ल रहता है, केस का 50-50 साल पे होता है सुनवाई, और तुम्हारा ये 4 दिन में तुम्हारा सर्टिफाइड कॉपी वापस चला गया। फिर हम उसको और यहाँ से भेज रहा है, पहले जो हम 2-3 बार चिरकुट डाले हैं तो भेज रहा है कि उसको जाके कहिए ना कि चिरकुट डाले हैं तो देने के लिए हैं। अच्छा, तो ऐसे ही एक दूसरे के पास यहाँ पे भेजवाते रहेगा। तो ये है स्थिति। और देखिए कि ये अतः पतः जोकड़वा जज के मैंने जब 19 दिसंबर को हम गए थे तो ये जज का मैंने हम ऑनलाइन में देखे थे, गूगल में सर्च करके जब, तो इसका 59 केसेस था उस दिन उसका सुनवाई का, वो सिर्फ 19 दिसंबर का। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका हालत देखिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। ये सब हम लोग को पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है। हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें कि स्नातक करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी करना है वो करके बैठे लो, ये सब हम लोग को पता है। नीति निर्देशक तत्व है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये है वो है। हाँ, जो पत्रकारिता है उसको देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो वो कहते हैं, ये सब रट ले है। सच्चाई देखो कि क्या है जो कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे देश के युवा हैं, उनको जो हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज थे, जिनका वीडियो अभी बार बार मैंने इंटरव्यू आता है, मार्कंडेय काटजू जी जो है, उनके वीडियोज़ को आप देखिए। उनकी बातों में मतलब एकदम कटु सच्चाई, और कटु सच्चाई के साथ साथ एकदम जो मैंने जो रियल सच्चाई है, जो हमें जानना चाहिए युवाओं को, जो देश की जनता को। तो गोबर तो नहीं जानेगा, अनपढ़ गंवार जिस शिक्षा का अशिक्षित का मैंने जो रेट है उसको छोड़िए, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम उनको पढ़ना, किताब उठा के नहीं पढ़े, लेकिन कोई हाउसवाइफ भी है तो वो वीडियो तो देख ही सकती है। तो जितने भी समझदार अपने आप को कहते हैं ना, वो उनके वीडियोस आप मिस मत कीजिए, एकदम बिल्कुल देखिए। छोटे छोटे क्लिप्स भी आते हैं, रील्स भी आते हैं, वो देखते रहिए। अभी मैं बता रही हूँ जो उन्होंने कहा कि मैंने जज कैसे इतना फैसला दे देगा मिनटों में, इतने मैंने 1 महीने के अंदर का अंतराल है। जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा तो 5.25 करोड़ केस पेंडिंग था, और करीब 1-2 महीना के बाद ही दूसरा करंट अफेयर्स आया तो उसमें हो गया कि 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। मैंने सोचिए इतने दिन में करोड़ों का आंकड़ा जा रहा है। अभी तक तो हो सकता है कि 6-7 करोड़ भी हो गया होगा, ये पेंडिंग है। और इस रफ्तार में, इस सिचुएशन में देखिए कि रवि कुमार चौधरी जैसा जो है 90% केस झूठा कर रहा है, उसका नौकरी कंटिन्यू चल रहा है, कोई सस्पेंस, सीधे उसका गांड में लात मार के बर्खास्त करो। ये साला पियक्कर, ये गड़कुदना जो था, ये मनीष चंद्र चौधरी जो SDPO साला, ये चुतिया जो था, ये ट्रू कर रहा है केस। तो माने ये सब कथी कर रहा है, माने एक ठो नौकरी पा लिए और उसके बाद कुर्सी पे पादना है, खाली उसको कुर्सी का दबा के रखना है, कुर्सी सेकना है, गांड सेकना है वहाँ पे। तुम काम क्या कर रहा है अभागा। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट तक जा रहा है ये चीज़, उसमें हम जेल चले गए, जेल से मेरा बेल हो गया, बेल में मेरा जो वकालतनामा था वो भी नकली साइन करवा। माने रंडी का नाच ना, रंडी खाना है साला। तू लोग की मौगी यहाँ रंडीगिरी करती है तब तू लोग का पेट चलता है। माने मतलब देखो ये चीज़ का। उसके बाद ये जज कह रहा है कि हम गलती करेंगे तो ऊपर में ये साला तुम्हारे फैसला से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो ऊपर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन उससे हम ज़्यादा सज़ा की मांग करेंगे। लेकिन तुम ये किस नियम के तहत मेरे एब्सेंस में तुम दूसरे वकील से करवा दिया और उसको तुमको मिल नहीं रहा है। कहला तुम बदरी चपाल के लुल्ली से अपने मौगी का गुप्तांग पिलवाता चोदवाता है साला। अपना लुल्ली काम नहीं करता है, नामर्द है साला, नपुंसक है साला, मादर चोद। तो मेरे बाप को दे दो, चोद के दे देगा।
साला बज्जात कुत्ता का पिल्ला कहीं का। पैसा चाहिए, पैसा भी दे देगा, हम तो दे देते हैं पैसा। चलो अब मेरे बाप से चुतवा लो साले। साला बज्जात अभागा की औलाद। ये गधा पे 59 केसेस सुनवाई का था 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को। आप सोच सकते हो कि उसमें हम एक जोड़ दें, यदि 60 केस हो गया, 10-10 मिनट भी दे रहा है तो आपका 600 मिनट हो रहा है ना, कितना 10 घंटा आपका हो गया। ये 10 घंटा जज बैठता है कोर्ट में। तो ये आंकड़ा खाली डाल दिया मैंने डिवाइडेड करके कि इतना केस है तो एक दिन में 59 केस देख रहे हैं। तो देखेगा जितना उन लोगों पे कोई प्रेशर नहीं है, उनके गांड में कोई बांस नहीं फैलाता है, जनता को जानती नहीं है, गधा है, मुश्किल से 5-6 केस देखा होगा। 10 मिनट तो एक केस पे देगा नहीं, दांत चियाड़ेगा, पिछवाड़ा खजुआएगा, माथा खजुआएगा, इशारा मारेगा, इसी से चाय मंगाएगा, फिर बीच में पेट में भकोस से साला दलिद्रापन मार जाएगा, तो ठूसने जाएगा, फिर मुतने जाएगा, हगने जाएगा। तो 5-6 केस वो नहीं देखता होगा। सोचो कि 60 में से इतना, तो बाकी केस का क्या हुआ। अच्छा, बाकी केस का जो वकील देख रहा है, मेरे तरह तो कितना सब अपना केस लड़ता है, सब तो वकील से करवाता है। तो वकील क्या कह देगा अपने वकील को कि आज मत आइएगा, आपका नंबर नहीं आएगा, कहेगा चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे नौकरी पैसा हो, चाहे वो बीमार हो, 104 डिग्री उसका बुखार हो, कि कोई शोरूम खोला हो, कि कोई किरानी दुकान हो, वो बुलाएगा जरूर। यदि कोई यूट्यूब से देख उख ले, गूगल से देख ले कि भाई हमारा नंबर आ जाएगा, मेरा तो 40 नंबर पे है, यदि देख ले, जो कि कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, हम फर्स्ट टाइम देखे हैं ये, कोई नहीं। यदि देख भी ले तो वकील के पास शब्दावली गोल गोल जाल बिछाने का बहुत रहता है। वो कह देगा कि ऐसा नहीं ना, दे दिया है, लेकिन जज जाता है ना तो वो खुद चुनता है। हाँ, वो देखेगा मतलब कौन इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी आगे पीछे भी कर देता। तो आप चले आइए, वो सब चीज़ में नहीं। मान लीजिए कि आपको खोजा नहीं आया, तब बड़ा खराब है। अब एक मुवक्किल, एक साधारण आम आदमी क्या करेगा। ये है हमारा ये। और इस चीज़ को बहुत पहले, अभी रिसेंटली हम एक यूट्यूब में देखे कि किसी अंग्रेज ने कहा था कि ये जो हमारे देश का संविधान है भारत का, वो वकीलों के लिए स्वर्ग है। सोचो क्यों कहा होगा। इस चीज़ को रटो, 21 बार रटो, कहीं लिखकर रटो, अपने दिमाग में भरो कि ऐसा हमारे देश का संविधान है। तो हमारे देश का संविधान है क्या फिर। जनता ही शासक है, लोकतंत्र है, चुनते हैं अपने देश के प्रतिनिधि को, चुनते हैं। किसको चुनते हो भाई? तुम चुनते हो अपने एरिया के विधायक को। तुम्हारा एरिया का विधायक एक बंशीधर ब्रजवासी चुना गया है ना, तो उठा पटक कर रहे हैं अपना स्कूल का बेंच डेस्क कि हम भी के पाठक से कम नहीं है, हम भी घोटाला का ये करेंगे, हम भी स्कूल का जर्जर अवस्था खत्म करेंगे। कथी कर लेते बाबा जी का ठिल्लू, बड़ा संवैधानिक उच्च पोस्ट है बाबा जी का ठिल्लू। इतना ही आपके पिछवाड़े में दम है ना, तो आपको जो राशि मिलेगी ना विकास का, तो वो पूरे स्कूल का अवस्था चेंज कर, पूरे बिहार का नहीं करवा पाओगे, सिर्फ अपने क्षेत्र का करवा पाओगे। पूरे बिहार का करने के लिए, दक्ष मिशन चलाने के लिए के पाठक जैसा अधिकारी चाहिए, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा अपॉइंटेड हो। नीतीश कुमार हो चाहे जो भी हो, मुख्यमंत्री द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी ही कर सकता है, पूरे मुख्यमंत्री ही कर सकता है। यदि वो चाहेगा तब ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगा, जवाबदेही लेगा उनसे। और मुख्यमंत्री तो हम चुनते हैं नहीं, वो तो नॉर्मलाइजेशन से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। आपने कभी यूट्यूब में देखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव, कितने लोगों को पता है राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं हमारे देश के? राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रोसेस से होता है, हमको समझ में नहीं आता कि उसकी ज़रूरत क्या है। नहीं, यूपी का यदि एमपी ज़्यादा है तो उसको कितना भी जोड़ घटाव करोगे तो यूपी का ही संख्या ज़्यादा रहेगा। जोड़ घटाव नहीं भी करोगे तब भी रहेगा। तो ये जोड़ घटाव, उसमें से भाग देना, उसमें से जोड़ना घटाना, इस सब का क्या ज़रूरत है? ये नाटक किस लिए? चलो, राष्ट्रपति का उतना ज़्यादा काम होता नहीं है, प्रधानमंत्री। तो ये लोग को इतना जब घोटाला होता है, इतना जब चुनाव में खर्च होता है, इतना जब नाटक होता है, तो सब चुनाव अलग अलग क्यों नहीं होता कि विधायक को हम चुन रहे हैं, एमपीज को हम चुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री का चुनाव अलग हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव अलग हो रहा है। अलग अलग से क्यों नहीं होता है? क्यों हम सिर्फ विधायक को चुनते हैं? अब विधायक का मुंडी काउंट करके मुख्यमंत्री चुने जाता है। क्यों हम एमपीज को चुनते हैं और उसका मुंडी काउंट करके प्रधानमंत्री? क्यों नॉर्मलाइजेशन से? क्यों? कैसे आप उसकी योग्यता की जांच करोगे? कैसे आप उसमें अधिकार जताओगे? एक क्रांति मतलब जिसमें सेक्रीफाइसेस ना किया जाए, जिसमें अपने देश, अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइसेस ना किया जाए, तब तक कुछ बदलाव होने वाला है नहीं। आप चिल्ला के थक जाओगे, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कैंडल मार्च निकाल के मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। पुलिस की लाठियां बरसेंगी, अश्रु गैस बरसेगा, गोली भी उसके बाद में बरस सकता है।
कुछ नहीं होने वाला, क्या कर लोगे आप? यही तो आरजीकर में इतना ज़्यादा विदेशों तक आंदोलन गया। यदि फिर से यही सरकार आती है तो जनता ने इतना आंदोलन करके किया क्या? बात सुप्रीम कोर्ट तक आके चली गई। क्या हुआ जनता का? ये जनता यहाँ पे शासक है इस देश की। सोचो इसको, क्या कर पाई, क्या उखाड़ ली? फिर 1 साल होते होते फिर एक रेप केस हो गया। उस रेप केस के दौरान जितनी महिलाएं प्रोटेस्ट करने जा रही थी, घर लौटते रहते, उनमें से कितने, और डॉक्टर भी थे उसमें से, माने प्रतिशोध की भावना थी रेपिस्टों में। और उसमें एक कोई ऐरा गैरा नत्थु खरा को पकड़ के, हाँ पता नहीं क्या हुआ, आजीवन कारावास, क्या भगवान जाने क्या हुआ। उसके स्टेटमेंट कितने बदल रहे थे देखो। पहले वो खुद हम किए, उसके बाद ना हमको फंसाया जा रहा है। देख रहे हो, एक आदमी का काम था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। इस देश में कानून बदलने वाला वही लोग है जो ज्यादा अपराधी है, जो कहीं ना कहीं अपराध करके जो पावर के मद में चूड़ है, जिसको कोई माने एजुकेशन का कोई डिग्री हम लोग को देखना नहीं है, उसको कोई मायने नहीं रखता। क्यों चुनाव आयोग ऐसे लोगों को कैसे, क्यों संविधान में ऐसे लोगों को अनपढ़, गवार, अंगूठा छाप किसी, और क्या जानेगा देश के भौगोलिक हिस्ट्री और हमारे धर्मगत, जातिगत इतने जो विभिन्नताएं हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, वो डाइवर्सिटी को क्या जानेगा, क्या समझेगा, क्या करेगा? साला यहाँ विधायक का चुनाव लड़ रहा है, हम बोले कि राष्ट्रगान आता है तुमको, कौन लिखा है? कहते देश कब आज़ाद हुआ था? पटाख से बोलता है 1947 जो बोल दिया। तो हम पूछ लिए, और रट के रखा था, क्योंकि जाता था कुछ ये 15 अगस्त में झंडा उंडा सब फहराया, हम ऐसे किए वैसे किए, पूरा सजा दिए, लड्डू उड्डू बंटवाए। हम उसी में पूछ दिए कि कब देश आज़ाद हुआ था? तो 1947 में आज़ाद हुआ था, वो रटले था। वो हम पूछ दिया किस महीना में, ये रटने का उसको जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कोई पूछता है नहीं, ट्रिक मार दिए हम। अब ये लगा गूगल, रुकिए बता देते हैं, बता दे, गूगल सर्च करने लगा, चाहे स्पीकर भी किया तो पूछ रहे, इशारा करती। बोले अरे बता, तुम शादी का एनिवर्सरी मनाता है, चाहे जन्मदिन मनाता है, जिस महीना में पैदा होता है, जिस महीने ब्याह करता है, उसी को ना मनाता है। तो 15 अगस्त मना रहे थे, अगस्त में देश आज़ाद हुआ होगा। है पकड़ा गया। जो अभी तक डिंग हाँक रहा था, हमको जी के पढ़ा रहा था, क्योंकि विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको फॉर्म भरने आता है, इसको नाटक करने आता है कि कहाँ कौन ST SC का कहाँ सीट है, तो जनरल का कहाँ सीट है, ये सब पता नहीं है, वो हमको तो नहीं पता है। तो मेरा बॉस बन रहा था, ये आदमी विधायक बन के जाएगा, बताओ? इसको राष्ट्रगान अतः बता को, राष्ट्रगान में हिल गए मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, देश का अपमान हो गया, राष्ट्र का ये अपमान हो गया। माने भौंकने के लिए बहुत मुद्दे हैं। ये सब गधा सब क्या डेजिग्नेशन देखकर आप इसको योग्यता देते हैं? संविधान में इस चीज़ का संशोधन क्यों नहीं हो रहा है? एक चूतिया था यहाँ पे बोल रहा है आपके हिसाब से संविधान गलती है। अरे गधा, गलती नहीं है तो 100 से ज़्यादा संशोधन अमेंडमेंट कैसे हो गया? यहाँ पे SDO के पास जब हम गए थे, जो स्कूल से मैंने उसका गाड़ी में बैठ के 5 मिनट से कम का दूरी था, वो चुतरवा नहीं हिलाया, देह नहीं हिलाया। हाँ, वो कुर्सियाँ लेके मरेगा वहीं पे, जो चिपक गया है ना चूतर, उसका वही लेके हगता होगा, वही लेके मौगी के साथ सोता होगा। हमको क्या कह रहा है कि हम बताने लगे कि सर ऐसे ही BO आया था और आके ऐसे हमको निरीक्षण करके मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट दे दिए, हम उनको स्पष्टीकरण दिए, कुछ नहीं सुनवाई। तो बीच में बात करके BO तो माने जैसे गधा होता है, BO कथी होता है? यही अतः बता हेडमास्टर में से उसको प्रमोशन कर दिया जाता है, कोई पॉइंट नौकरी माने परीक्षा दे के होता है। चलिए, आप तो हंस दिए, दांत चियार दिए, आप तो परीक्षा देके हुए हो, आपके पास भी तो आवेदन दिए है, आपका भी तो पूरा हक, आपका दायित्व तो बनता है कि निरीक्षण कीजिए, हम आए हैं तो आपके यहाँ, आप SDO हो यहाँ के, संजीव कापर के पास गए थे वो ना। हम उसी क्रम में बोले कि तो फिर BO का पोस्ट आप जो कह रहे हैं ऐसे, तो कुछ भी होगा स्कूल में तो हम BO के पास जाबे करेंगे। आप जैसे भी पोस्ट उसका अपॉइंट किया था, ऐसे किए क्या है? जैसे ही हम बोले कि ऐसे किए क्यों है कि किसी हेडमास्टर का प्रमोशन होकर BO हो जा रहा है, अब BO के पास ही जाएंगे ना, कैसूँ आप किए हो? अब प्रखंड प्रमुख चूतिया गधा साला मेंटल होगा तो जाएंगे तो हम उसके पास ही, आपका वो है तो उसको हटा। फिर ये कथी है कि वो इसने बताया होता तो आप तक काबिल का लंगड़ी हो, ये आप मेरा न्याय करो, उसको हटाओ। तब पिंगल पे दांत क्या चियार रहा है? हिलना तो है नहीं, या तो बांस पे लागे हो भीतर के छेद में, और नहीं तो पैसा ठूस लिया होगा छेद में, तो हिलते हिलते कर रहे है। तो आप चाहते हैं कि बड़ा सिस्टम में चेंज हो जाए? तो नहीं चाहेंगे, तो नहीं चाहेंगे। ये सवाल उठाना हमारा हक नहीं है। नहीं, पूरा आप सोचने कि पूरा आपका सिस्टम है ऐसा कहा है कि हर चीज को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है।
आप ये इस पर अथी करो ना, गू खाओ ना। हे सब चेंज कर दे। ये पगला हमको कह रहा है कि मतलब आपको हर चीज़ पे दिक्कत है, मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। सब चीज़ पे आपको दिक्कत होगा तो कैसे? अब फिर कह रहा है कि 6 महीने तक आप काहे सहते रहे? क्या कहना चाहते हो? हम में ज़्यादा पेशेंस है कि हम सह नहीं पा रहे? क्या कहना चाह रहे हो? तो इस तरह का मैंने काम उम तो करेगा नहीं, तो लोल चला के ऐसे ही रह जाएगा। हचड़ बचड़ गचड़ इधर से उधर खाली टोपी पहना के टोपीबाजी करके नौटंकीबाजी करके लोल बजा के बैठ जाएगा। नेतागिरी कैसा है सब? के पाठक का विरोध कर रहा था, वैसा अधिकारी मतलब हर गली कूचे में हर पोस्ट पे यदि हो जाए तो देश का, हम सिर्फ पाठक सर की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे और भी अधिकारी हैं, लेकिन हम लोग उनका तो नाम अभी एक रिसेंटली कोई ऐसे ही IAS ऑफिसर थे जिनका जज जो है उनका केस ही लेना नहीं चाह रहा है। क्योंकि केस लेना नहीं चाह रहा है इसलिए नहीं कि उनके सम्मान के प्रति, इसलिए क्योंकि उनके फाइल में बहुत सारे मंत्री संतरी का जो चेहरा है वो खुलासा हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि हम खुलासा, या तो फेयर तरीके से करेगा तो मंत्रियों से पंगा लेगा, पावरफुल लोगों से पंगा लेगा, और फेयर तरीके से नहीं करेगा तो खुद फंसेगा। वो कर नहीं पा रहा है वैसा, तो इसलिए केस का सुनवाई ही नहीं कर रहा है। 20 जज उनका खारिज कर दिया कि हम नहीं सुनवाई करेंगे, कोई कारण बता के अपना सोचो। तो वैसे और भी पाठक सर भी हैं और भी अधिकारी है, लेकिन वैसे संख्या इतनी कम क्यों है? ये लोग जो है उस पर कोई क्वेश्चन राइज नहीं करता। ये चूतिया सब कहेगा बिहार को गाली देते हैं आप, यहाँ पे अति कर लीजिए, नीतीश कुमार विकास नहीं किए, कुछ नहीं किए, यहाँ सब ठीक है, आपके साथ गलती है लेकिन गलत कोई नहीं है। कौथी बोल रहा है चूतिया? और तुमको विकास चाहिए, कल नीतीश कुमार मुंह में चबा चबा के तुमको मुंह में डाल देगा, तुम निगलने में सुविधा हो, ऐसा समाज में विकास चाहिए क्या? तुम कुछ योगदान नहीं करोगे, तुम खाली बच्चा भी आओगे, मऊगी के साथ सोओगे, सेक्स करोगे और सारा ठूसोगे हगोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम एक क्वेश्चन तक नहीं उठाओगे। तुम कोई आवाज उठा रहे उसका सपोर्ट करने का गांड में दम नहीं है तेरा। नीतीश कुमार तुम्हारा विकास कर दे, स्विट्जरलैंड बना दे, यहाँ पे लंदन बना दे, साला भागा कहीं का। ये तुम्हारा जज जो है 59 केसेस उसको देखना था, इतना तो वो क्या करेगा? वकील सब यही ना करता है, डेट पे डेट बुलाते रहता है, पैसा लेता है और फिर अगला डेट दे के भेज देता है। उसको कोई मर्सी है, कोई दया, कोई इंसानियत है? वो साला घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वही वाली बात है, अपने मुवकिल पे वो दया करेगा, इंसानियत दिखाएगा तो उसका 200-100 फीस लेने वाला इसका एक घर चलेगा। लाखों करोड़ों में कोई एक वकील होता है जो कहता है कि भाई हम पैसा नहीं लेंगे, हम इंसानियत के नाते वैसा। ये बाकी सब ये साला कुकुरमुत्ता के छत्ता की तरह उगल रहता है, इसको खाली पैसा चाहिए। सोचो ना कि 5 केस यदि देख रहा है जज, तो बाकी का जो 55 केस है उसका तो वकील उसको बुला लिया मुवकिल को, अब बैठले है 2-3 घंटा तक बैठले रहता है। जब जज चला जाता है, केस कोर्ट बंद हो जाता है, तब वही आज का फीस दे दीजिए, ये उसको पेशकार को नया डेट देने के लिए। अरे तुम पेशकार को पैसा दो चाहे नहीं, उसका बाप देगा डेट, उसका बाप देगा डेट। तुम ये कोर्ट में अब देख लो, अब तो अथी का है पैसा, उसको डेट के लिए पैसा दिलवाता है, 20, 25, 50 रुपया जो भी उसको देना पड़ता है, और उसके नाम पे उगा लेगा। यही डेट पे डेट चलता रहता है। इतना केस का सुनवाई, जो 60 केस की सुनवाई यदि 10 घंटे में हो रही है, 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट कर दो, 20 घंटा का कर दो। यदि कोर्ट 24 घंटा खुला रहे तो क्या ये नहीं सुनवाई हो सकती है? 20-20 मिनट एक केस पर देने पे तो मुझे नहीं लगता कि सुनवाई नहीं हो सकती है। 60 केस को छोड़ दो ना, 50 ही कर दो, 40 ही कर दो, और 20 मिनट की जगह और एक केस पे आप 30 मिनट करवा दो। लेकिन 24 घंटा यदि कोर्ट थाने की तरह, कस्टमर केयर की तरह यदि खुला रहे तो क्या दिक्कत है? एक जज यदि मान लीजिए कि 5 घंटा 6 घंटा बैठ रहा है, तो आप ये कीजिए, उसके बाद वो जज, उसके बाद कोर्ट कभी बंद नहीं हो, तब कैसे नहीं पेंडिंग केस खत्म होगा? तुम इतने जो जज का बेंच उंच बैठाते रहते हो दिन भर, जब अपराध दिन रात हो रहा है, जब थाना दिन रात खुला हुआ है, तो कोर्ट क्यों बंद हो रहा है भाई? जज एक गया, रात दिन खुला रहा है, तो कैसे पेंडिंग केस का सुनवाई नहीं होगा? पेंडिंग केस का सुनवाई, पेंडिंग केस रहेगा तब ना बाहुबलियों सबका केस उसमें ढुका दिया जाएगा। जमानत दे दिया, ढुकायल है, कोई सुनवाई नहीं है, उसका 3 पीढ़ी पैदा होकर मर जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है।
यदि जिस जो मैंने पीड़ित है वो यदि जोर उड़ लगाया तब जाके, नहीं तो सूत रहेगा सब। जमीन उमीन का मुद्दा यदि कुछ हो इस तरह का तो वो सूतल रहेगा सब, और 100 साल में भी उसका कोई सुनवाई नहीं होगी। ये है हमारे देश का लोकतंत्र, जनता यहाँ शासक है। ऊपर से स्थिति देखो कि ऐसा जज, भ्रष्ट जज। हम जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि जजेस के पोस्ट जो है बहुत सारे वैकेंट है, तो कैला नहीं भरता है। साला स्नातक स्टूडेंट्स, युवा जो है वो चिल्लाते रहते हैं बेरोजगारी, रोजगार के लिए, और तुम्हारा जज का पोस्ट का काहे वैकेंसी काहे नहीं आती है, कैसे नहीं भरता है वो? कथी देवदूत का अवतार चाहिए क्या वहाँ? इंसान ना चाहिए, तो इंसान तो है ही। बेरोजगार घूम रहा है, इतनी बेरोजगारी और सीट वैकेंट है, ये क्या मतलब बनता है? उसके ऊपर से इनका सीट वैकेंट में ऐसा भ्रष्ट है जो अपना ठेल के ऊपर में भेज दे रहा है। इनको नियम नहीं पता, ये हाईकोर्ट में चले जाइए। और नीचे जो रवि कुमार चौधरी और धड़ल्ले से 90% केस झूठा किए जा रहा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। जितना भ्रष्ट है उसको पकड़ो, एक बार में पकड़ा है, गांड में लात मार के निकालो। साला सरकारी नौकरी के अथी का जट्टा है का, वो नहीं छूटेगा। नहीं तो अलादीन के चिराग से तुम इतने पेंडिंग केसेस का तुम निपटारा कैसे होगा? रेप पे कभी भी कठोर कानून हमारे देश में नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ के मर्दों का जो लंगोट है ना वो ढीला रहता है। ये मौगी को देख, मौगी तो छोड़ो, अपने मतारी पैदाइशी बेटी को देख के इसका रस निकल जाता है, पानी निकल जाता है साले का। तो लंगोट बहुत ढीला है, ये कब किधर मचले जाए, तो अपने सेफ्टी के लिए ये कभी कठोर कानून बनने नहीं देगा। ऊपर से जो नैतिकता, जो संस्कार, जो शिक्षा का एक बोझ होता है ना, कि बहुत सारे लोग करप्ट होता है, लेकिन पढ़ा लिखा जज होगा, चाहे पढ़ा लिखा कोई ये ऊंचे पोस्ट पे, वो जब जाएगा तो लास्ट में रिटायरमेंट के बाद उनको गिल्ट फीलिंग होता है। हाँ, वो आत्मग्लानी, वो अपराध बोध, वो फिर आत्मस्वीकृति करेगा वहाँ पे। लेकिन अनपढ़ गंवार में वो चीज़ का भी अब छोड़ दो, वो घर का संस्कार, पूर्वजों का संस्कार हो तभी वो भी नहीं रहता है। अकबर जो था मुगल सम्राट, वो इतना माने सबसे उदार माना जाता है, जो भी हो, हाँ क्रूर ये, लेकिन जो छवि है उसमें तो झूठ नहीं होगा ना, क्रूरता एक अलग पक्ष होगा, उसको हाइड किया होगा। लेकिन जो अच्छाई वाली चीज़ है, क्या दीन इलाही समथिंग जो धर्म था ये सब, तो वो सब तो काम किया था ना। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास तो किया था ना। उसकी दरबारियों में कितने हिंदू भी थे, क्या मजबूरी थी, उसको कर नहीं सकता था, पहले का भी था और नहीं लेता था, तो ये तो लिया ना। समन्वय की जो आशा, एक भले ही राजनीतिक कारणों से ही हो, किया ना, दूसरा तो नहीं किया। तो ये करके अपनी महारानी या किसी हिंदू से जो जोधा बाई को उसको बनाया, क्यों बनाया? नहीं बनाता। वो भले ही राजनीतिक कूटनीति चालाकी दिखाया, लेकिन किया तो इतना चालाकी दूसरा कहाँ दिखाया? यदि वो क्रूरता ही करता, चालाकी नहीं दिखाता, तभी कुछ करने, तो वो पढ़ा लिखा नहीं था। ये नैतिकता, ये चालाकी वो अपने जो भी कह लो वो सीख कर आया था, अपने घर के परिवार से, अपने माँ बाप से, जो भी था। तो वो चीज़ यदि अनपढ़ गंवार जो विधायक मंत्री ये सब बन जाता है, अनपढ़ गंवार जो जिसका कोई डेजिग्नेशन, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा? उसमें नैतिकता आप कहाँ से जगाओगे यदि नहीं होगा तो? हाँ, विधायक हैं तो प्रणाम नहीं किया जूता से मारेंगे, विधायक हैं दरवाजा नहीं खोलेगा, अरे विधायक आए हैं तुम हमसे पैसा मांगेगा, ठक गोली। साला खा लिया आइसक्रीम, बच्चा पैसा मांगा है, बेचारा गरीब, गोली मार रहे, हमसे पैसे मांग रहे हैं साला। तो हमको कैसे पता चलेगा गाड़ी में बैठल भिखारी है? ये स्थिति है। कहाँ से लागू? ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जो गाड़ी उड़ी रोकने का, जो नाकाबंदी होता है उस समय, कि मेरा गाड़ी रोक दिया, तो ये अनपढ़ गंवार को जब पावर दोगे तो सनकेगा ही, तो सनकता है सब। उसका एक अलगे केस। क्यों अनपढ़ गंवार को? ये भी एक है कि किसी IAS को देख के कोई मंत्री कर रहा है, चुटकुला है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, तू पढ़ लिख के कथी किया, तुम हमको सलाम ठोक रहा है बोलो, और हम अंगूठा छाप हो के तुम हमको सलाम ठोक रहा है, तो तुम्हारा संविधान का गड़बड़ी है। हम संविधान का पालन कर रहे हैं, सीधे कह दो ना, हम आपको कुर्सी को सलाम ठोक रहे हैं। ये कहने का कथी है? संविधान में ऐसा लिखा है, इसलिए तुमको चांस मिल गया। हम तो वहां भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तो इस तरह की चीजें हैं कि माने देखो देश की अवस्था, माने एक तो जजेस के सीट जो है वैकेंट है, और ऊपर से जो जज है वो भ्रष्ट है, और जो भ्रष्ट है उसको निकाला ही नहीं जाता है, तो केस पेंडिंग नहीं चलेगा तो क्या होगा? नीचे में इतने झूठे केसेस होते जा रहे हैं। वकील जो है पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, कभी इस चीज़ को खुलासा नहीं करेगा, कभी इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएगा।
एक एक वकील जो है 200 मुवकिल लेके चलते रहता है। कौन बोलेगा इस पे, कैसे होगा? और ऊपर से जब आपका गुस्सा फूटेगा तब भाषा इस्तेमाल ऐसे नहीं कीजिए। तुमको जूता नहीं मार रहे, कम इज्जत दे रहे हैं।